दोस्तों, इरेक्शन की समस्या पुरुषों में देखी जाने वाली एक सबसे सामान्य लैंगिक समस्या यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर है और बहुत सारे नौजवान आजकल इससे जूझ रहे हैं। अपने यहाँ आज भी लैंगिक समस्याओं को लेकर सोशल स्टिग्मा के कारण काफी डर देखा जाता है। लोग अपने घरों में या दोस्तों में तो दूर, लेकिन डॉक्टर से भी इस बारे में सीधी बात करने से बहुत ही डरते हैं या फिर शर्माते हैं। और यही कारण है कि ये सामान्य समस्या किसी भयंकर बीमारी जैसी लगती है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्याओं के विचार भी कई सारे युवाओं में आमतौर पर देखे जाते हैं। और इसी समस्या को ठीक से समझ लेना इससे छुटकारा पाने का सबसे सरल रास्ता है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मयूर और मैं आयुर्वेद पंचकर्म से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और इनफर्टिलिटी चिकित्सा करता हूं। हमारे चैनल पे हमने इससे पहले बहुत सारी दवाइयों की या सप्लीमेंट की जानकारी दी है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ साथ अन्य लैंगिक समस्याओं के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी शारीरिक संबंध रखने के लिए लिंग में आवश्यक कड़ापन ना होना, ये एक ऐसी समस्या है जिसके अनेकों कारण होते हैं और इसमें से ज्यादातर कारण हमारी जीवन शैली से यानी लाइफस्टाइल से, खान पान से जुड़े होते हैं, जो लाइफस्टाइल और डाइट में कुछ पॉजिटिव करेक्शन करने से बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं और दवा या फिर सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब इन बारे में हम जरा विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सबसे प्रमुख कारण है स्ट्रेस और एंजाइटी यानी तनाव। वैसे देखा जाए तो आजकल होने वाले लगभग सभी बीमारियों का प्रधान कारण स्ट्रेस ही देखा जाता है। हमारा सर्कुलेशन, रक्तवाहिनियां, मांसपेशियां, हार्मोन और इमोशन सभी सेक्सुअल लाइफ को पूरी तरह से इफेक्ट करते हैं। ज्यादा तनाव ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन को लेवल को कम कर देते हैं, जो पुरुषों का प्रमुख सेक्स हार्मोन है, और इससे इरेक्शन कम हो जाता है या फिर ज्यादा देर तक रह नहीं पाता। इसीलिए किसी भी प्रकार का इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो तो स्ट्रेस को कम रखना सबसे जरूरी और सबसे कारगर उपाय है। एंजाइटी जो होती है उसका कारण बहुत बार लो सेल्फ स्टीम होता है। मैं जब भी परफॉर्मेंस एंजाइटी के पेशेंट देखता हूँ तो उनमें एक कॉमन बात होती है कि उन्हें लगता है कि मैं मेरे पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, और ये फीलिंग उन लोगों में ज्यादा होती है जो ज्यादा पॉर्न देखते हैं। ये सोचते हैं कि यही रियल सेक्स है और पॉर्न स्टार जैसे हमारा इरेक्शन भी आधा या 1 घंटा तक बना रहे। दोस्तों, ये एक प्रकार की एंटीसिपेशन एंजाइटी होती है। जैसे एग्जाम से पहले ही सोच लेना कि मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा, या क्रिकेट मैच में ये सोच लेना कि मैं पहले ही बॉल पे क्लीन बोल्ड हो जाऊंगा। तो दोस्तों, इस स्ट्रेस और एंजाइटी को कम रखने के लिए आप रोज सुबह 15 से 20 मिनट तक का सिंपल मेडिटेशन, दिन में जब भी पॉसिबल हो सिंपल डीप ब्रीथिंग का प्रैक्टिस के साथ साथ आपके काम या प्रॉब्लम के प्रति ज्यादा अवेयरनेस और प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें आप रख सकते हैं। ये सिंपल टेक्निक जो होती है ये बहुत ही कारगर है और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनको इससे काफी फायदा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात आती है कि ये मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग 15-20 दिनों में काम नहीं करते। इससे बदलाव के लिए काफी लंबा समय लगता है, जो आपकी आयु, आपकी प्रॉब्लम की सीरियसनेस जैसे कुछ फैक्टर पर निर्भर होता है। तो यहाँ धीरज यानी पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। और हाँ, लो सेल्फ स्टीम जो है उससे बचने के लिए पॉर्न देखना तुरंत ही बंद कर दीजिए। दोस्तों, नशा हो फिर किसी भी प्रकार का हो, इरेक्शन को बहुत ही जल्दी डिस्टर्ब कर देता है। बड़ी मात्रा में अल्कोहल कंजम्पशन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को कम कर देता है और ब्रेन सिग्नलिंग में डिस्टर्बेंस निर्माण कर देता है, जिससे लिंग में रक्त की आपूर्ति ना होने के कारण इरेक्शन ठीक से हो नहीं पाता। कुछ पुरुषों में अल्कोहल लेने से कुछ दिनों तक अच्छा इरेक्शन देखा जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। तंबाकू और गुटखा भी ऐसे ही लो टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। ये स्पर्म की हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते। इससे स्पर्म काउंट कम होने लगता है, जो सेक्स की इच्छा के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी कम कर देता है। बाकी जो बड़े लेवल्स के जो नशे किए जाते हैं वो अल्कोहल और तंबाकू और गुटखा से भी बहुत ही ज्यादा हानिकारक और खतरनाक होते हैं। स्मोकिंग इनमें सबसे बहुत ही खतरनाक नशा है जो बहुत ही जल्दी इरेक्शन की प्रॉब्लम को शुरू कर देता है। स्मोकिंग से हमारे रक्तवाहिनियों को ना सिर्फ नुकसान होता है बल्कि जो प्रॉपर इरेक्शन के लिए जरूरी होता है वो ब्लड प्रेशर भी नहीं बन पाता। स्मोकिंग से रक्तवाहिनियों में इन्फ्लेमेशन होता है और टिश्यू रिपेयर में भी इससे काफी नुकसान होता है।
तो अच्छे सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले किसी भी प्रकार का नशा आप करते हैं तो उसे करना बंद कर दीजिए, खासकर स्मोकिंग। दोस्तों, एक्सरसाइज जो है वो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का सबसे अच्छा और कारगर तरीका है। शरीर में मसल जितनी हेल्दी है उतना ही अच्छा टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उनका सेक्स ड्राइव हमेशा अच्छा होता है। जो लोग व्यायाम नहीं करते उनमें धीरे धीरे मेद यानी फैट बढ़ने लगता है, जो ब्लड सर्कुलेशन पे और हार्मोन्स पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए व्यायाम सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन लोगों का वजन काफी ज्यादा होता है उनमें भी हमेशा सेक्सुअल प्रॉब्लम देखे जाते हैं और इरेक्शन की कमी भी हमेशा देखी जाती है। सेक्सुअल डिजायर इन लोगों में कम होती है। तो यदि आपका वजन भी BMI से ज्यादा है तो उसे कम करना ईडी की एक सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है। दोस्तों, वैसे ही नींद हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होती है और हमारे ओवरऑल हेल्थ को बहुत ही प्रभावित करती है। वैसे ही नींद जो है वो सेक्सुअल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है। 8 घंटे से भी कम समय की नींद यदि आप लेते हैं तो उन लोगों में सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत आज से देखे जाते हैं। देर रात तक जगते रहना, फिर सुबह उठने देरी से उठना, ऐसे लोगों में इरेक्शन की काफी कमी देखी जाती है। इसीलिए अच्छी नींद होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम पर बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, किसी भी काम में पेशेंस के साथ काम नहीं कर पाते, उन लोगों में भी ईडी की समस्या हमेशा देखी जाती है। जो लोग एक ही बार में बहुत भरपेट खाना खाते हैं या पहले खाया हुआ खाना पचने से पहले ही दूसरा खाना खा लेते हैं, उनमें भी हमेशा ईडी की समस्या देखी जाती है। दोस्तों, सेक्सुअल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं उनमें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाता है, क्योंकि ओवर मैस्टरबेट करने वाले लोग जो होते हैं उनमें हमेशा ही कॉन्फिडेंस कम होता है। तो दोस्तों, मैस्टरबेशन करना बंद कर दें और हो सके तो उसमें फुल स्टॉप लगा दें। तो दोस्तों, ये जो चीज़ मैंने भी बताई है ये सभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत ही अच्छा काम करते हैं और ये बाकी सभी सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाते हैं। तो आप इन सभी बातों को ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल करें और आप देखेंगे कि आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा। आप अपने प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स का खुद जवाब देता हूं, तो आपके सवाल का जवाब भी मैं जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये बातें समझ में आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।